हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामनिवास बुर्डक मैथमेटिक्स के साथ में। देखिए, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट करेंगे। ओके, डिटरमिनेंट देखिएगा। डिटरमिनेंट यानी सारणिक। मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, अब हम सारणिक पढ़ेंगे। क्या होता है डिटरमिनेंट, क्या होता है सारणिक। देखिए, सबसे पहले तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि सारणिक सदैव वर्ग आयु है का ही प्राप्त होगा। अगर आपके पास में ऑर्डर है 1 इंटू 1, ऑर्डर है आपके पास में 2 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 3, या फिर 4 इंटू 4, तो ही उसका सारणिक मान प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सारणिक मान सदैव वर्ग आयु है का ही प्राप्त किया जाता है। सारणिक निकालने के लिए आयु है कौन सा होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। उसके बाद में हम किसी वर्ग आयु है के संगत एक निश्चित मान प्राप्त कर लेते हैं, उस निश्चित मान को ही हम सारणिक कहते हैं। सारणिक की परिभाषा क्या है, सारणिक क्या है, डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट एक डिफाइनाइट वैल्यू है, एक निश्चित वैल्यू है, एक निश्चित मान है, और वो किसके संगत है, किसके क्रॉसपोंडिंग है, एक वर्ग आयु के क्रॉसपोंडिंग है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं इसकी। प्रत्येक वर्ग आयु है के संगत, प्रत्येक वर्ग आयु है, इस कंडीशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमको कि जो भी वर्ग आयु है होगा उसी का ही सारणिक प्राप्त होगा। के संगत एक संख्या का अस्तित्व है जो कि वर्ग आयु है कैपिटल ए का सारणिक कहलाता है। हर वर्ग आयु के संगत है, जैसे ये एक वर्ग आयु है -1, 2, 3 और 4, इसके संगत कोई ना कोई एक निश्चित मान जरूर है। इन चारों अवयवों को संबोधित कर रहा है, इसको इसकी लीडरशिप कर रहा है। एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो इन एक विशेष नियम के तहत इन चारों एलिमेंट से सोल्व होने के बाद एक एलिमेंट आएगा, और वही एलिमेंट आपके पास में सारणिक मान होगा। संगत एक संख्या का अस्तित्व है जो कि वर्ग आयु है कैपिटल ए का सारणिक यानी डिटरमिनेंट कहलाती है। प्राय डिटरमिनेंट ए इसको सारणिक ए, एक तो इस चिन्ह से दर्शाते हैं, जो भी वर्ग आयु है उसका सारणिक मान होगा, उसको हम एक तो इस चिन्ह से दर्शाएंगे, और एक हम डेल से भी दर्शा सकते हैं। ये भी चिन्ह है सारणिक का, इसको डेल बोलेंगे, डिटरमिनेंट ए बोलेंगे, या फिर DET ए, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारणिक का जो मान होता है, सारणिक होता है कैपिटल ए एक वर्ग आयु है, तो उसके सारणिक को या तो हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे, या DET ए से दर्शाएंगे, या फिर हम डेल से दर्शाएंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। तो क्या डेफिनेशन है डिटरमिनेंट की, व्हाट इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज ए डिफाइनाइट वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफाइनाइट वैल्यू होगी। सारणिक क्या है, सारणिक एक निश्चित मान है किसी वर्ग आयु के संगत, वो मान निकालना हमको अभी सीखना है। कैसे हम सारणिक के मान निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम एक कोटि के आयु है का सारणिक मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 1 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का हम सारणिक मान निकालेंगे। 1 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा। देखिए, अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है 7, एक ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 1, केवल और केवल एक ही अवयव है। इसके संगत अगर हम इसका सारणिक मान निकालना चाहते हैं, हम इस वर्ग आयु का, यह भी वर्ग आयु है क्योंकि जिसमें m बराबर n हो वही वर्ग आयु होता है। वर्ग आयु में हम मैट्रिक्स में आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम समान हो, सेम हो, तो रो और कॉलम सेम है, 1 और 1। ठीक है, तो इसकी मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो 7 ही आ जाएगी, वो एलिमेंट ही आ जाएगा। माना कैपिटल ए कोटि, एक कोटि का आयु है, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए का मतलब यहाँ जो अंदर वाला एलिमेंट है वो तो कैपिटल ए के सारणी को एक के बराबर, वो खुद अंदर वाला जो मैटर है वो ही इसके सारणी के मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात सारणी का मान स्वयं संख्या ही है, अर्थात सारणी का मान क्या है, स्वयं वो संख्या ही है। यहाँ पर -8 होता, कैपिटल ए का मान मेरे पास में क्या होता, -8, तो इसका जो सारणिक जो मान है वो भी कितना होगा, -8 ही होगा। अगर मेरे पास में कैपिटल ए है -8, तो उसका सारणिक जो मान है वो भी कितना होगा, -8 ही होगा। क्यों, क्योंकि वही अवयव आ जाता है, जो अंदर जो अवयव है वही अवयव उसका सारणिक मान होता है। अब कई बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, उनको ये होगा कि यार ये तो मोड -5 का मोड तो +5 होता था। यस,
मापांक, इसका जो मापांक होता था ना, मॉडुलस, अगर आपको मॉडुलस पूछ ले, मापांक मॉडुलस, तो आप बोलेंगे कि -5 का जो मॉडुलस है वो कितना होगा, +5। लेकिन अगर आपको पूछ ले -5 का सारणिक मान क्या है, तो आप बोलोगे -5 का सारणिक मान क्या है, -5 ही है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर आपको पूछ लिया जाए कि -5 का मोड क्या होगा, मोड में मॉडुलस, -5 का मापांक यानी कि मॉडुलस, इसको मोड भी बोलते हैं। -5 का जो मोड है वो होगा +। मोड में नेगेटिव संख्या नहीं आती, नेगेटिव नंबर नहीं आता। लेकिन अगर आपको -5 का सारणिक मान डिटरमिनेंट पूछ ले तो -5 ही होगा, ये माइनस नहीं हटेगा। इसको भी, मॉडुलस को भी इस चिन्ह से दर्शाते हैं और सारणी को भी इस चिन्ह से दर्शाते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ -5, तो आंसर बोलोगे +5। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ -5, तो आप बोलोगे डिटरमिनेंट तो -5 ही। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल देकर के आपको क्लियर समझा देता हूं। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है -7 का, तो आंसर आएगा -7। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है -7 का, -8 का, तो आंसर आएगा -8। अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 8 का, तो डिटरमिनेंट आएगा 8। अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 1/2 का, तो डिटरमिनेंट आएगा 1/2। अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं -1/2 का, तो डिटरमिनेंट आएगा -1/2। ये अगर आप क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट, DET, डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हैं। और यदि आप मापांक निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, मापांक, उसमें जस्ट अपोजिट होता है। मापांक अगर आप निकालते हो -5 का, तो आता है +5। मापांक की बात करें तो चिन्ह दोनों का एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, थ्योरी में, भाषा में लिखा हुआ रहता है। -7 का मापांक +7 और +7 का मापांक भी +7, ये तो है मापांक और ये है डिटरमिनेंट। एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि डिटरमिनेंट निकालो या सारणी का मान ज्ञात करो, तब तो एज इट इज एलिमेंट आ जाएगा। और मापांक निकालो तो ऋणात्मक का धनात्मक, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या सीखा है, डिटरमिनेंट में 1 × 1 के डिटरमिनेंट का मान निकालना सीखा है। आंसर क्या है, बिल्कुल वही होगा जो आपको बोल दिया कि -8 है, a बराबर यह है, एक वर्ग आयु है, तो इस वर्ग आयु का सारणिक निकालो तो तुम बता देना -8। बस इतना सा अभी पढ़ाया है इसमें। अब देखिए द्वितीय कोटि के, अब द्वितीय कोटि के आयु का सारणिक निकालना आपको बताएंगे। द्वितीय कोटि के आयु का सारणिक यानी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। 2 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर का मतलब हुआ आपको जो वर्ग आयु है वो है 2 × 2 का, वर्ग आयु आपका कितने का है, 2 × 2 का, और आपको इसका सारणिक मान निकालना है। तो आप इसका सारणिक मान कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर आपको देखना है। अगर 2 × 2 का आपके पास में कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो आपको इसका सारणिक मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका मेथड देख लेना आप लोग। मेथड देख लेना, सबसे पहले आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। किनका करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल का करो, A11, A22, फिर कर लिया इनका मल्टीप्लाई। उसके बाद में आपको करना है माइनस इस वाला जो डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या है सेकेंडरी डायगोनल, A12 और A21, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करना है, तो 2 × 2 की सारणी का मान ज्ञात करना मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। 2 × 2 की सारणी का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए अगर आपको दे दिया 4, 5, 3 और 2, 2 × 2 का है, सारणी निकालो, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी क्या बताया आपको, पहले इनका गुणा करो, इनका मल्टीप्लाई करो, तो करो भाई इनका मल्टीप्लाई, 4 आएगा यहाँ और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 4 × 5 कितना हो गया रे, 20 हो गया, माइनस 2 × 3 कितना हो गया रे, 6 हो गया, 20 - 6 कितना आ गया, 14 आ गया। तो 2 × 2 का सारणिक मान आप इस प्रकार से ज्ञात करोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 2 × 2 का सारणिक मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपके पास में कैपिटल A बराबर है -2, 3, यहाँ 4 और यहाँ 1 है,
अब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसका सारणिक मान निकालोगे। ये तो वर्ग आयु है, देखो आयु वाला चिन्ह बना रखा है, और आपको सारणिक मान निकालना है। तो आप इसका सारणिक मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा बेटा, आप सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, -2 4 1 और 3। अब आप जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई कीजिए, आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा -2 और 3। यही तो बताया था यहाँ पर मैंने कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, फिर बीच में आप रखिए माइनस। अब आप सेकेंडरी जो डायगोनल है इनके एलिमेंट का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो इनका कीजिए बेटा, तो इनका आप करेंगे तो होगा 4 × 1, तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया -6 और ये आ गए -4, तो आंसर आ गया -10। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बता देता हूँ 2 × 2 का, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। 2 3 -1 4। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आया 2 × 3। बीच में आपको क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है, बीच में क्या यूज करना है आपको, माइनस। अब आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल का करेंगे, -1 × 4। पहले आपने इस फर्स्ट डायगोनल का किया, फिर बीच में क्या लेंगे, माइनस, फिर आप इस सेकेंड डायगोनल का, सेकेंडरी डायगोनल का करेंगे। पहले इसका किया, फिर बीच में फॉर्मूले में क्या बोला था आपको, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लेना है, माइनस, वो आपने ले लिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 3 6, माइनस, इनका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आया कि नहीं आया। अब माइनस का 4 यहाँ आप लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो कितनी आ जाएंगे, 10। इस सारणी का मान आ गया। ठीक है, तो 2 × 2 का सारणी का मान ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान दे करके आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तृतीय कोटि के आयु का सारणिक मान ज्ञात करेंगे। अब कोई आपके पास में 3 × 3 की सारणिक होगी, कितने की होगी, 3 × 3 की। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब 3 × 3 की एक सारणिक आपके पास में होगी और आपको उसका सारणिक मान निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपके पास में 3 × 3 की एक सारणिक लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला एलिमेंट कौन सा आता है, A11, मैट्रिक्स हो चाहे सारणिक, फिर A12, फिर A13। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन सी पंक्ति होती है, पहली रो 1 होती है ना, तो पहले तो 1 1 1, पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है तो सब में 1 1 आएगा। ठीक है, फिर कॉलम नंबर, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा A21 A22 A23, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास आएगा A31 A32 और A33। आपको इसका सारणिक मान निकालना है। अब ध्यान रखोगे, इसका सारणिक मान निकालना थोड़ा सा चैलेंज है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी नहीं है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये रखनी पड़ेगी, आप इस सारणी का मान किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करके यानी प्रसार करके निकाल सकते हो। तो मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं इसको R1 से इसका प्रसार कर रहा हूँ, R1 से इसका क्या कर रहा हूँ, प्रसार। तो पहले आप इस अवयव से प्रसार करोगे तो यहाँ लिखोगे A11, लिख लिया आपने। फिर A11 जहाँ है ना, A11 जहाँ है उस रो, उस कॉलम को और उस रो को हटा दो, आप हटा दी, और जो बच गए ना वो एलिमेंट आप लिख लो, A22 A23 A32 A33, लिख लिया आपने। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी पंक्ति से, मैं पहली पंक्ति से स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले अवयव को लोगे प्लस, बाद वाले को लोगे माइनस, फिर वाले को लोगे प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लोगे। पहली पंक्ति से प्रसार करोगे तो अल्टरनेट चिन्ह लोगे। इस A11 का कौन सा लिया, प्लस, तो A11 का आपने लिया प्लस, तो इसका नेक्स्ट का क्या लोगे, माइनस। या फिर ऐसे देख लिया करो, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया ना, तो 2 सम संख्या है तो प्लस लेंगे, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आया तो विषम है तो माइनस लोगे, 1 और 3 को जोड़ा तो 1 + 3 कितना हुआ रहा है, 1 + 3 कितना हुआ, 4, सम आया। तो जब भी जो टोटल है वो सम आएगा, इवन नंबर आएगा तो प्लस लोगे, और ओड नंबर यानी विषम संख्या आएगी तो माइनस लोगे। 1 + 2 3, तो क्या लोगे, माइनस।
अब देखो इसको लिया ना, तो अब आप क्या करोगे, इस कॉलम को उठा दो, इस रो को उठा दो। देखो एक बार देखना आप, एक सेकंड। हाँ, अगर देखिए मैं सबसे पहले ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है A12 लूंगा मैं, माइनस का क्या लूंगा, A12। तो मैं इस कॉलम को उठा दूंगा और इस रो को हटा दूंगा, और जो बच गए उनको लिख दूंगा। तो क्या क्या बच गया उनको देखो, यहाँ पे जो बच गया उनको लिख देता हूं मैं। क्या क्या बच गया इधर देखो, इधर देखिएगा क्या क्या बचा है उसको देखो। A21 बच गया यहाँ पे, A21, फिर बच गया इधर A23, यहाँ A23 बच गया, इधर A31 A31 और A33। ठीक है, फिर प्लस लिया, फिर माइनस लिया, और अगेन अब क्या लूंगा मैं, प्लस लूंगा। ठीक है, अगेन अब प्लस लूंगा, क्योंकि 1 और 3 क्या हो गए, 4, प्लस का हो गया ना। अब देखिए ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब देखो यहाँ क्या था, 1 था, और यहाँ क्या था, 2 था। ठीक है, यहाँ क्या था, ये भी उड़ गया साथ में, ये लो, कंप्लीट कर दिया मैंने। अब मैं इससे प्रसार करूंगा, किससे करूंगा, A13 से। तो पहले तो इस A13 को लिखो, प्लस का A13, इस कॉलम को उठा दो, इस रो को उठा दो, और जो बच गए उनको लिख दो। चलो लिख देता हूं मैं, क्या बच गए, A21 A22, और यहाँ बच गया A31 A32। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करोगे, तो इनको तो सोल्व करना मैंने बता रखा है ना, दिस माइनस दिस। ओके, अरे इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले इनका इंटू कर लो, बीच में माइनस रखना है, बाद में इनका इंटू कर लो। इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले इनका इंटू कर लो, गुणा कर लो, फिर बीच में रखना है माइनस, फिर इनका गुणा कर लो, आपका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से आपको समझाता हूँ, तृतीय कोटि के आयु का सारणिक निकालना, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में एक थीम तो बनी गई। तो देखिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 3 2 1, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, 1 5 3 2 4 6, ये लीजिए, ये मैंने ले लिया। मुझे इसका सारणिक मान निकालना है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, इतनी देर तक मैंने क्या रामायण बताई आपको, वो रामायण देखिए, वो ये थी बेटा, पहले आप इसको प्लस लेंगे, फिर इसको क्या लेंगे माइनस, और यहाँ वाले को क्या लेंगे प्लस, अल्टरनेट लेंगे अवयव। उसका मैंने कारण क्या बताया था, इसकी पोजीशन है A11, इसकी पोजीशन है A12, इसकी पोजीशन क्या है A13, इसकी पोजीशन A11, इसकी पोजीशन A12, इसकी पोजीशन A13। तो मैंने कारण ये बताया था, एक और एक को जोड़ो 2, सम संख्या आई तो क्या लोगे प्लस, एक और 2 को जोड़ो 3, संख्या विषम आई टोटल, ओड आया तो माइनस लोगे, 1 प्लस 3 सम संख्या इवन नंबर आया तो क्या लोगे प्लस। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए सबसे पहले 3 के पहले क्या लेना है प्लस, ठीक है लिया +3। अब देखिए 3 जहां है उस कॉलम के, उस रो के अवयव को उठा दो, और उस कॉलम के अवयव को उठा दो, जो बच गए ना उनको लिख लो। देखो देखिए समझ में आया क्या आपको, देख लीजिए, आपको इस रो को उठा दिया, इस कॉलम को उठा दिया, जो बच गए 5 3 4 6 उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब प्लस लेना, फिर क्या लेना है मेरे को माइनस, और ये 2, ये वाला एलिमेंट लेना, फिर मुझे सारणी का चिन्ह बनाना। ये 2 जहां था, ये 2 जहां है, उस जो जहां है इसके पूरे घर को ही हटा दो। 2 कहाँ है, इस कॉलम में है, इस रो में है, उनको हटा दो, तबाह कर दो इनको। 2 कहाँ है, यहाँ पे, इस कॉलम को तबाह कर दो, इस रो को तबाह कर दो, क्या बच गया रहा 1 3 2 6 बच गया, 1 3 2 और 6। किसको तबाह किया आपने, जहां 2 था, 2 वाली रो को और 2 वाले कॉलम को, क्या बच गया 1 3 2 6 बच गया। अब आप क्या लोगे रहे प्लस, यहाँ प्लस लोगे ना 1 के लिए, चलो ले लिया। अब क्या लोगे रहे, एक कहाँ है, एक जहां है उस रो को तबाह करो, उस कॉलम को तबाह कर दो। एक का घर कहाँ है, ये रहा एक का घर, एक का घर ये है ना 1 का, इस कॉलम को उठा दो, इस रो को उठा दो, क्या बच गए 1 5 2 4, 1 5 और 2 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कैलकुलेशन बिठा लेंगे। कैलकुलेशन इनकी बिठाना आपको आती होगी, एक बार मैं देखो इसको रब कर लेता हूँ इधर से, ये तो समझ में आएगी आपको। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो कर देता हूँ। ठीक है, जो बच गया वो कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूँ। इधर देखिए आप, इस साइड देखिए, अब मैं कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ इसकी।
बराबर, देखिए यहाँ 3 तो था, 2 इंटू 2 की तो पहले ही समझा चुका हूँ आपको, इनका गुणा करो, 6 गुणा 5 कितना हो गया रे 30, माइनस आप इनको गुणा करोगे तो कितना हो गया रे 12, फिर क्या है रे आपके पास में माइनस का 2 है, ठीक है लिख दो इसको, यहाँ इनका इंटू करोगे तो क्या होगा रे 6, बीच में क्या आता है रे माइनस, अब इनका इंटू करोगे तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, ठीक है हो गया। अब कितना है +1 है, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 आ गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 10 आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, 3 30 माइनस 12, 30 में से 12 घटा दिए तो कितने बच गए रहे 18 बच गए क्या, ठीक है, माइनस 2 6 माइनस 6 0 बच गया रहे, प्लस 4 माइनस 10 माइनस का 6 बच गया रहे, यही बचा। अब 18 गुणा 3 कितना हो गया रे 54 हो गया क्या, माइनस 2 गुणा 0 0 हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 6 हो गया, तो 54 में से 6 घट गए तो उत्तर कितना आ गया 48 आ गया। ऐसे हम 3 इंटू 3 की सारणी का मान निकाल लेंगे। एक बात बता देता हूँ बेटा आपको, अगर हम आगे एडवांस में चलेंगे, आपको पता है अभी हम कर क्या रहे हैं सारणी में डिटर्मिनेंट में, अभी हमने एक तो परिभाषा पढ़ी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया हमने सारणिक में। सारणिक में एक तो परिभाषा पढ़ी, सारणिक की परिभाषा क्या है, सारणिक किसी वर्ग आयु के संगत एक निश्चित संख्या ही सारणिक है। सारणिक क्या है, किसी वर्ग आयु के संगत एक निश्चित संख्या ज्ञात करना ही सारणिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा, 1 इंटू 1 की सारणी का मान निकालना पड़ा, तो वो तो बहुत आसान था, जो अंदर पड़ा है वही उसका सारणिक मान होता था। जैसे आपको बताया था कि यहाँ -5 है तो उसका सारणिक मान भी -5 ही होगा। फिर 2 इंटू 2 का बताया, 2 इंटू 2 का सारणिक मान निकालना कैसे बताया था, पहले इनका गुणा करो माइनस इनका करो, बस। अब आपको इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, 3 इंटू 3 का सारणिक मान ज्ञात करना। अब मैं आगे बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि सारणिक क्या काम में आती है, इसकी सहायता से हम रैखिक समीकरणों को यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और जो सारणी के अनुप्रयोग हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वो जब चीजें पढ़ेंगे एडवांस में हम जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये तो आना चाहिए कि सारणी का मान कैसे निकालते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सारणी का मान निकालना 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 का तो आपको बहुत आसान लगा होगा, 3 इंटू 3 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार और रिवीजन कर दूंगा तो आपके पक्का हो जाएगा। अब ध्यान से देख लेना, इसका 3 इंटू 3 का सारणिक मान कैसे ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए बेटा, 3 इंटू 3 का जो सारणिक मान हम ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो एक बार उदाहरण के तौर पे एक बार और समझा देता हूँ, अगर मुझे ABCDEFGHI इसका सारणिक मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक को तो ऐसे कैसे रख लूंगा जैसे यहाँ 3 को रखा था, फिर ए जहां उपस्थित है उस कॉलम को और उस रो को उठा दूंगा, जो बच गए उनको लिख लूंगा जैसे इसमें लिखा था। एक पहले प्लस का चिन्ह लूंगा फिर माइनस का लूंगा जैसे यहाँ लिया था, ठीक है। फिर इस बी को लूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं बी को लूंगा तो इस कॉलम को उठा दूंगा, इस रो को उठा दूंगा, जो बच गए उनको ले लूंगा। फिर सी को लूंगा तो जो सी जहाँ है उस कॉलम को और उस रो को उठा दूंगा, जो बाकी बच गए उनको ले लूंगा। ऐसा कार्य मैंने यहाँ किया था। फिर अंदर 2 इंटू 2 की बन गई थी, उनका ज्ञात करना आपको आता ही था। ऐसे हमने कैलकुलेशन कर ली। तो चलो एग्जाम्पल डाल देता हूँ, आप 1-2 क्वेश्चन और सेल्फ कर लेना, ठीक है। -1 0 2 3 4 6 2 1 4 इनका सारणिक मान आपको खुद को ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए एक बहुत बड़ा आराम का मामला है सारणी के अंदर, अगर आप सारणी ज्ञात करो, मान लो यहाँ सारणी ज्ञात कर रहे हो, इसका सारणी ज्ञात कर रहे हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, बिना सोल्व किए ही आप बता सकते हो 0 आएगा। क्यों भाई, अगर आप इस पंक्ति से इसका प्रसार करें, इस पंक्ति से इसका प्रसार करें तो 0 लेंगे आप, ये कॉलम गया ये रो गया, अंदर आएगा 2 3 5 6, फिर इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे और वो रिजल्ट 0 से गुणा हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ऐसे इससे प्रसार करेंगे तो भी सब कुछ 0 सब कुछ 0। तो इसका मतलब आपको एक और बात याद रख लेनी है, किसी भी सारणी में कोई भी सारणिक है उसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे भाई,
चलो ये सारे एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, सारणी के मान हम निकालते हैं। आपको क्या करना है, एक जो दिया हुआ पर्सन है उसका सारणिक मान निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए हम इसका सारणिक मान निकालते हैं। तो पहले सारणी के चिन्ह के अंदर डालो 2 4 2, ये तो वर्ग आयु है, ये तो इस वर्ग आयु का सारणिक मान में ज्ञात कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा बेटा, सबसे पहले इनका इंटू करूंगा 2 और यहाँ ब्रैकेट में -3, इनका इंटू किया मैंने, बीच में क्या आएगा रे, माइनस आएगा। अब किसका इंटू करूंगा, 4 और 2 का। अब किसका इंटू करूंगा, 4 और 2 का। तो ये तो आ गया आपके पास -6 और ये क्या आ गया, -8। तो -14 आपके आंसर आ गए। आंसर कितने आ गए, -14। ऐसे हमने सोल्व किया। उसको अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये जो है ना, ये थीटा है बेटा, ये क्या है, साइन थीटा, और ये क्या है, कोस थीटा। अपन क्या करेंगे, इसका सारणिक मान निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं सारणिक के अंदर इसको डाल देता हूँ। ये वर्ग आयु है, 2 × 2 का वर्ग आयु। अगर ये चिन्ह आ जाए तो भी आप टेंशन मत लिया करो, सारणिक तो निकाल सकते हैं ना, वर्ग आयु का सारणिक निकाल सकते हैं। आप इसको इस चिन्ह में कन्वर्ट कर लिया करो, ऐसे लिख दिया करो लैंग्वेज में, दिए हुए प्रश्न का सारणिक मान बराबर, ऐसे लिख दिया करो, सारणिक मान बराबर, ये तो चिन्ह लगा दिया करो। और ये आपका सॉल्यूशन के अंदर यहाँ है साइन थीटा और यहाँ है कोस थीटा। अब अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इनका इंटू करते हैं कि नहीं करते। तो अपन इनका इंटू करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। तो देखिए इनका गुणनफल क्या होगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा रे, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा रे यहाँ पर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, ये तो आपने आइडेंटिटी कक्षा 10 में आपने एक सर्वस समीका पढ़ी होगी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो बहुत इजी था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए, इनका इंटू किया कोस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आता है माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो गुणनफल क्या हो गया, साइन का स्क्वायर थीटा, और ये माइनस क्या हो गया प्लस। ये आपने कक्षा 10 में सर्वस समीका पढ़ी थी, तो इसका मान 1 लिख दिया। और मान लो यहाँ पे कुछ और आता, मान लो यहाँ था टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं आप, ठीक है। इसका मान 1 हो रहा था इसलिए लिख लिया, और नहीं हो रहा होता है तो आप वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये बता रखा है, यदि सारणिक का बराबर 4 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ जो चिन्ह है वो ऐसा आता है बेटा, वो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सारणिक का मान आपके बराबर के लिख रखा है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको के एट 2 4 इक्वल कितना है 4, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको के की वैल्यू। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, के ज्ञात करना है, कितना के है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम 2 × 2 की सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बता रखा है ना, बहुत बार बता रखा है। क्या बता रखा है, ये लो कर दो, नींद में कर सकते हो आप, रात को 12 बजे भी तुमको जगा के बोल दिया ना 2 × 2 के सारणी का मान ज्ञात करना है, तो आप ऐसे क्या करो, यस यस, पहले तो आप इनको इंटू फिर माइनस इनको इंटू, बस खत्म। इतना ही तो करना है आपको, और क्या करना है इसमें। तो करो पहले यस, इनको हटाओ, माइनस ये लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके। तो इनका इंटू किया तो कितना आया 16 बराबर कितना आ रहा है 4। तो 4 के की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आई रहे, 4 + 16, 16 उधर गया तो 4 + 16 कितनी आई रहे 20। तो के की वैल्यू आपके पास 20/4 कितनी आ गई रहे 5। तो के का आंसर तुम कितना लिखोगे रे एग्जाम में, के का आंसर तुम कितना लिखोगे रे 5 आया, ठीक है। तो बहुत इजी है ना। ये देखिए यस, ये तुम्हारे लाइक क्वेश्चन आ गया भाई, है ना, तुम्हारे लाइक क्वेश्चन आ गया। 3 × 3 का आपको क्या करना है, सारणिक मान ज्ञात करना है, किसका, एक 3 × 3 का आपको सारणिक मान ज्ञात करना है।
तो देखिए ये क्वेश्चन आपको और सोल्व करके हम देते हैं। आपके पास में है 3, 11, -1, 5, 2, 0, 10, 3 और 0, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, R1 से मैं प्रसारित कर रहा हूँ इस पंक्ति से, कोई जरूरी नहीं R1 से, फर्स्ट रो से करो, फर्स्ट कॉलम से कर लो, चाहिए चाहे सेकंड कॉलम से करो, चाहे थर्ड कॉलम से करो, चाहे सेकंड रो से करो, चाहे थर्ड रो से करो, आप किसी भी रो या कॉलम से प्रसार कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बस प्रसार करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप सेकंड पंक्ति से करते हैं तो A21, A22 और A23 लेते हैं, और मैं फर्स्ट से करता हूँ तो A11, A12 और A13 होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है, एक और एक का टोटल 2, सम संख्या इवन नंबर आया तो प्लस लेंगे, एक और 2 का टोटल 1 + 2 3, विषम आया तो ओड आया तो माइनस लेंगे, 1 + 3 4, इवन आया सम आया तो प्लस लेंगे। और इसमें ध्यान रखना पड़ता है 2 + 1 3, पहले विषम लेते हैं, फिर 2 + 2 4, फिर प्लस लेते हैं, फिर 2 + 3 5, फिर माइनस लेते हैं। ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इस पंक्ति से भी प्रसार करना चाहो ना तो पहले इसको माइनस, फिर इसको प्लस, और फिर उसको क्या इसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस लोगे। और वैसे ही अगर इससे प्रसार करोगे तो 5 ले लोगे, ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, और जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं 3 लूंगा ना, ये तो प्लस का लेना है ना, इस R1 से कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, जहाँ R1 था वो रो वो कॉलम हट गई, ये हट गए, जो बच गए उनको मैं लिखूंगा, देख लेना मैं हटा रहा हूँ, समझ लेना आप। जहाँ 3 था उस रो को उठा दी, इस 3 का पूरा सुपड़ा साफ कर दो, 3 जहाँ है ना उस रो को हटा दो और उस कॉलम को हटा दो, जो बच गए उसको लिख दो। देखो 2 0 और 3 0 बच गए, 2 0 और 3 0 बच गए। फिर आपको क्या लेना है 1 और 2, इसकी पोजीशन 1 2 है ना, तो 1 और 2 3 विषम है, ओड है तो माइनस लेंगे। संख्या कितनी है 11 लेंगे। अब देखो कॉलम कैंसिल करो बेटा, रो कैंसिल करो, जो बच गए वो लिखो, 5 0 10 और 0, लिया कि नहीं लिया, 11 को लिया तो कॉलम गया, रो गया, 5 0 10 0 बच गए। फिर अपन क्या लेंगे, फिर अपन क्या लेंगे रे, फिर अपन लेंगे वापस प्लस लेंगे, इसके लिए प्लस लेना है, इसके लिए माइनस लेना है, इसके लिए क्या लेना है प्लस लेना है। फिर यहाँ वाला एलिमेंट ले लेना है, ये अगर -1 है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा एलिमेंट है वैसा उठा लो, जैसा यहाँ पड़ा है उसको यहाँ पटक दो, यहाँ प्लस का पड़ा होता तो प्लस का पटक देते ही, एक यहाँ माइनस का 1 पड़ा है तो यहाँ माइनस का 1 पटक दो, दिक्कत कहाँ है तुमको। ठीक है, फिर इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपने 11 के लिए आपने क्या किया था, वैसे ही आप -1 के लिए करोगे, -1 का पूरा सुपड़ा साफ कर दो, -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उन दोनों को हटाओ, -1 का कॉलम ये है, -1 का रो ये है, तो क्या बचेगा 5, ये देखो -1 वाला पूरा साफ करो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, 5 2 और 10 3 लेना है, 5 2 और 10 3 लेना है। अब कैलकुलेशन करनी है, इनका गुणा 0 माइनस इनका गुणा 0, वेरी गुड, ऐसे हमें करना है। ठीक है, -11 इनका गुणा 0 माइनस इनका गुणा 0, फिर आपको क्या करना है प्लस -1 इनका गुणा 15 मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब देखिए ये 0 हो गया पूरा, ये सब कुछ 0 बना दिया, ये सब कुछ 0 बन गए गुणा होने के बाद, 0 - 0 प्लस माइनस का 1, 15 - 20, माइनस के कितने आ गए 5, तो -1 गुणा -5 प्लस का कितना हो गया 5, आंसर हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, समझ में आ गया होगा आपको। केवल और केवल आपको, अगर मैंने इस रो से किया था, मैंने R1 से किया था, इसको सॉल्व किससे किया था R1 से, अगर मैं इसको C1 से करता, आप इसको C1 से भी कर सकते थे, आप इसको किससे कर सकते थे C1 से भी कर सकते थे, इससे भी, इससे करते तो क्वेश्चन और ही ज्यादा जल्दी होता। कैसे, आप यहाँ लिखते C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार या एक्सपेंड फ्रॉम C1, C1 से एक्सपेंड करने पर, तो आप C1 से एक्सपेंड करते तो आप -1 से करते, किससे करते -1, और -1 से पहले चिन्ह कौन सा लेते प्लस, क्यों -1 की पोजीशन क्या है A13, 1 + 3 4 प्लस लेते, कॉलम गया, रो गया, आप लिखते 5
2, 10 और 3, ये लिखते ना, यहाँ भी तो लिखा था, ठीक है। फिर आप इस जीरो से करते, इस कॉलम से करते, तो इस जीरो से करते तो सब कुछ जीरो बन जाता, इस जीरो से करते तो ही सब कुछ जीरो बन जाता, और जीरो वालों से प्रसार करने की जरूरत ही नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, बस इतना ही करना होता। -15 -20, 15 -20, माइनस इंटू -5 +5, आंसर तो सेम है ना। तो R1 से काम किया था, उसमें टाइम ज्यादा लगा। C1 से की C3, सॉरी ये C3 है, कॉलम नंबर कितना है, ये 3, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। C3 से प्रसार किया तो क्वेश्चन फटाफट हो गया। आपको यहाँ से एक शिक्षा और मिलती है, देखो छोटी क्लासेज में पढ़ते थे ना शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है ना। वो प्यासा कौवा पढ़ा था, उससे वो शिक्षा मिली थी, उससे वो शिक्षा मिली थी। तो वैसे आपको यहाँ इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है बेटा आपको कि सबसे ज्यादा जीरो जिसमें होंगे उस कॉलम से या उस रो से हम प्रसार करेंगे, एक्सपेंड हम उस रो या कॉलम से करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यह आपको शिक्षा मिलती है, ठीक है, ओके।